नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट अपन ने 3 वीडियो स्टैटिस्टिक्स पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तीनों वीडियो में अपन ने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी स्टैटिस्टिक्स की और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में स्टडी की थी, उनके बेसिक रिलेशन के बारे में स्टडी की थी। आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के ऊपर रहने वाला है। कौन कौन से उसके मेजर्स होते हैं, कौन कौन से उनके टाइप होते हैं, कौन सा मेजर्स कब यूज किया जाता है, इन सब के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो आज का वीडियो देखो, स्टार्ट करते हैं डिस्पर्जन। देखो, डिस्पर्जन का मतलब होता है किसी भी चीज का बिखर जाना। जैसे अपने पास में व्हीट है, उसके सीड है, सीड का बिखर जाना क्या कहलाएगा? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है किसी भी चीज का बिखर जाना, बिखरा हुआ रूप क्या कहलाता है? डिस्पर्जन कहलाता है। अब देखो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अपन स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे व्हीट के सीड तो होंगे नहीं, पर अपन ने एग्जाम्पल के लिए लिया है। डिस्पर्जन पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है। स्टैटिस्टिक्स में अपन ने बात की थी कि हर चीज अपन डेटा से डील करेंगे। आपके पास में जो डेटा है, जो रो डेटा है, उन रो डेटा का बिखरा हुआ रूप क्या कहलाएगा? डिस्पर्जन कहलाएगा। और इस बिखरे हुए रूप से आपको आइडिया मिलेगा कि ये वेरिएशन कितना परसेंट है। जिस मेथड से आपने ये आइडिया लिया वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपके पास में ऑब्जर्वेशन है 2, 4, 1, 8, 7, 9। ये आपके पास में कोई ऑब्जर्वेशन है। अपन ने मान लिया कि इसका जो मीन है वो आपके आ रहा है 5। कैलकुलेट करेंगे कुछ भी आ सकता है, लेकिन अपन ने माना 5 आया। तो कुछ ऑब्जर्वेशन 5 से कम है, कुछ ऑब्जर्वेशन 5 से ज्यादा है। ये भी क्या हो गया आपका? एक तरीके का डिस्पर्जन ही हो गया कि ऑब्जर्वेशन फेल हुई है। अब यहाँ पे देखो, दूसरे तरीके से अपन देख सकते हैं कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 9 और मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी? 1। तो आपकी ऑब्जर्वेशन 9 से 1 के बीच में बिखरी हुई है। ऑब्जर्वेशन कहां से कहां के बीच में बिखरी हुई है? 9 से 1 के बीच में। और बिखरे हुए रूप को अपन बोलते हैं स्कैटरिंग। तो अपन बोल सकते हैं डिस्पर्जन क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या कहलाएगा? देखो, स्कैटरिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है डिस्पर्जन, किसी भी चीज का बिखर जाना स्कैटरिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्कैटरिंग। यानी ऑब्जर्वेशन के स्कैटरिंग ऑब्जर्वेशन का बिखरा हुआ रूप क्या कहलाएगा? डिस्पर्जन। और मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या कहलाएगा? कि इस स्कैटरिंग रूप से आपको कोई आइडिया मिल जाए कि ये ऑब्जर्वेशन कितनी बिखरी हुई है, क्या इनका रेशो है, कितनी ये बिखरी हुई है, इसको सबको मेजर करना, इसके बारे में आइडिया लेना क्या कहलाता है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो यहाँ पे देखो, डिस्पर्जन क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय विच यू कैन गेट आइडिया अबाउट वेरिएशन प्रेजेंट इन ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। यानी कोई भी ऐसा तरीका, कोई भी ऐसा मेथड जिससे आपको ये पता लग जाए कि ये ऑब्जर्वेशन में जो स्कैटरिंग है, इस स्कैटरिंग में जो वेरिएशन प्रेजेंट है वो वेरिएशन कितना है। यहाँ पे वेरिएशन क्या होगा? 9 to 1 के बीच में ऑब्जर्वेशन बिखरी हुई है। इसका ये आइडिया आपको लग गया, तो ये आइडिया लगाने के लिए आपने जो मेजर यूज किया है उस मेजर को अपन बोलेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, या जो मेथड यूज किया उस मेथड को अपन बोलेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। आ गया होगा आपको समझ में? देखो, अपन ने व्हीट सीड की बात की थी, ऑल्दो यहाँ पे व्हीट सीड की बात होगी नहीं, समझाने के लिए आपको बोला है। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जो भी बात होती है डेटा की बात होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। आपके पास में ऑब्जर्वेशन है 2, 3, 4, 5, 6। आपने देखा 4 से कुछ ऑब्जर्वेशन इधर बिखरी हुई है, 4 से कुछ ऑब्जर्वेशन इधर बिखरी हुई है। तो आपने आइडिया लगा लिया कि 4 से 2 ऑब्जर्वेशन इधर है, 2 इधर है, यानी 4 से हाफ लो है, हाफ हाई है। ये आपको आइडिया लग गया। ये क्या कहलाया? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये ऑब्जर्वेशन बिखरी हुई है, इसको स्कैटरिंग बोलेंगे, डिस्पर्जन ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। और कोई ऐसा मेथड जिससे आपको ये पता लग गया कि कुछ ऑब्जर्वेशन 4 से कम है, कुछ 4 से ज्यादा है, ये क्या कहलाएगा? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। या दूसरे तरीके से अपन बात करें, मैक्सिमम वैल्यू 6 है, मिनिमम 2 है, तो ऑब्जर्वेशन किनके इनके बीच में बिखरी हुई है? 6 से 2 के बीच में बिखरी हुई है। आपने जो मेथड यूज करके ये आइडिया लगाया है वो मेथड क्या कहलाएगा? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहलाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अपन बात बोले तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है?
कि एनी मेथड बाय विच यू कैन गेट आइडिया अबाउट वेरिएशन प्रेजेंट इन स्कैटर्ड ऑब्जर्वेशन, किसी भी स्कैटर्ड ऑब्जर्वेशन, किसी भी बिखरी हुई ऑब्जर्वेशन में कितना वेरिएशन प्रेजेंट है, इस वेरिएशन का पता लगाना ही क्या कहलाता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। या जिस मेथड से आपने पता लगा वो मेथड क्या कहलाएगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। देखो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट वाइज समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, सब खेल आपके दिमाग का है। अगर आपने दिमाग में बैठा लिया तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं बैठाया तो फिर बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितने टाइम में समझते हो। लेकिन श्योरली अगर आपने इसको लॉजिकली पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स को आज तक, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ने की कोशिश करो, आप एक बार में समझ सकते हो। सारा खेल आपके दिमाग का, आपने दिमाग में बिठा लिया कि आपको समझ में आ जाएगा तो आपको 100% आ जाएगा। और अगर आपने स्टार्ट में दिमाग में ये बिठा लिया कि नहीं स्टैटिस्टिक्स है, ये तो हार्ड है, मेरे तो इतना IQ लेवल है नहीं, मैं इसको नहीं कर सकता, तो फिर आप कभी नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना है, आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की। तो मेनली जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेजर्स ऐसा मेजर्स होता है जो ओरिजिनल मेजर होता है, ओरिजिनल डेटा पे डिपेंड करता है, कंप्लीट मेजर होता है। क्या होता है, ओरिजिनल डेटा पे डिपेंड करता है, कंप्लीट मेजर होता है। यानी एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, ये एक ऐसा मेजर है जो खुद में कंप्लीट है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं ये इंडिपेंडेंट मेजर होता है। वहीं पे अगर रिलेटिव मेजर्स की बात करें तो रिलेटिव मेजर्स ऐसे मेजर्स होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, डिपेंडेबल मेजर्स होते हैं। जो इंडिपेंडेंट मेजर्स होते हैं इनमें कंपैरिजन कभी पॉसिबल नहीं है, इनमें कंपैरिजन नहीं किया जाता। ये खुद में डेटा ओरिजिनल होते हैं, इनमें कंपैरिजन नहीं होता। रिलेटिव में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। याद करने की ट्रिक है कि अपने भी रिलेटिव आते हैं तो कंपैरिजन करते हैं कि मेरा लड़का ने तो ये किया, आपके लड़के ने क्या किया, उसके लड़के ने ये किया, उसके ने ये किया, यानी कंपैरिजन स्टार्ट होता है रिलेटिव के लिए। रिलेटिव मेजर्स कंप्लीट मेजर्स नहीं होते, ये डिपेंडेबल मेजर्स होते हैं, दूसरे मेजर्स पर डिपेंड होते हैं, इसीलिए इनको रिलेटिव मेजर्स बोलते हैं। एब्सोल्यूट मेजर्स किसी भी मेजर्स पर डिपेंड नहीं होते हैं, इसलिए इनको एब्सोल्यूट मेजर्स बोलते हैं। एब्सोल्यूट मेजर में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, जबकि रिलेटिव मेजर में कंपैरेबल किया जाता है। अब कौन कौन से ऐसे मेजर्स है जो रिलेटिव मेजर्स कहलाते हैं और कौन कौन से ऐसे मेजर्स है जो एब्सोल्यूट मेजर्स कहलाते हैं, वो पढ़ेंगे। उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दूं, आपके सारा चीज है, दिमाग का खेल है, समझो, आपको पूरा समझ में आएगा। एब्सोल्यूट मेजर का एब्सोल्यूट वर्ड तब यूज किया जाता है जब कोई भी चीज 100% होती है। अपन बोल सकते हैं एब्सोल्यूट व्हाइट यानी 100% व्हाइट, एब्सोल्यूट ब्लैक 100% ब्लैक, एब्सोल्यूट येलो 100% येलो, यानी कोई भी इंप्योरिटी नहीं है। तो एब्सोल्यूट टर्म तभी यूज किया जाता है जब कोई चीज 100% के लिए, यानी ऐसे मेजर्स इनकम्प्लीट मेजर नहीं होते, कंप्लीट मेजर होते हैं, ओरिजिनल मेजर्स होते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, यानी इनमें कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। रिलेटिव मेजर्स क्या होते हैं, कंप्लीट मेजर्स नहीं होते, ये डिपेंडेबल मेजर्स होते हैं, दूसरे मेजर्स पे डिपेंड होते हैं, जनरली एब्सोल्यूट मेजर्स पे डिपेंड रहते हैं। इसके अलावा सेकंड चीज, इनमें कंपैरिजन किया जाता है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स कौन कौन से होते हैं और रिलेटिव मेजर्स कौन कौन से होते हैं। तो अपने 4 एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं और 2 रिलेटिव मेजर्स होते हैं। एब्सोल्यूट मेजर्स की बात करें तो सबसे पहला एब्सोल्यूट मेजर्स आता है अपने रेंज, सेकंड एब्सोल्यूट मेजर्स आता है अपने क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको शॉर्ट में अपन क्यूडी बोलते हैं। जो थर्ड मेजर है अपना वो है मीन डेविएशन, जिसको शॉर्ट में एमडी बोला जाता है। और जो फोर्थ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर्स है डिस्पर्जन का, सबसे इंपोर्टेंट मेजर्स भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में एसडी बोलते हैं और वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। और जो आपके यहाँ पे रिलेटिव मेजर्स हैं, ये 2 रिलेटिव मेजर्स आते हैं। कौन कौन से 2 रिलेटिव मेजर्स आते हैं, सबसे पहला आता है सीवी, जिसको अपन बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड एरर।
आज अपन कोशिश करेंगे इन 4 मेजर्स को कंप्लीट करने के लिए। जो रिमेनिंग 2 मेजर्स रहेंगे इनको लास्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर टाइम लगता है तो 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, जैसे डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। तो जहां तक है कोशिश रहेगी चारों मेजर्स आज कंप्लीट कर लेंगे, बाकी बचे हुए 2 मेजर्स कल कंप्लीट करेंगे। तो एब्सोल्यूट मेजर्स के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट मेजर का सबसे पहला मेजर है रेंज। तो आज अपन सबसे पहले रेंज के बारे में पढ़ते हैं, क्या रेंज होती है, कैसे रेंज को डिस्क्राइब किया जाता है। तो सबसे पहला एब्सोल्यूट मेजर है रेंज। देखो अपन एब्सोल्यूट मेजर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, ये कंप्लीट मेजर से दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इनमें कंपैरिजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है, कभी भी कंपैरिजन नहीं करेंगे। रेंज एक ऐसा मेजर्स होता है, रेंज के बारे में आप सब जानते हो क्या होती है रेंज। बोलते हैं पीएच की रेंज 0 टू 14 होती है। 0 टू 14 का मतलब क्या हुआ कि इसका मान 0 कम से कम और अधिकतम 14 तक जा सकता है। पीएफ की वैल्यू 0 से 7 होती है, ये भी रेंज में आती है। नॉर्मल सोइल का पीएच 6.5 से 7.5 है, ये भी एक रेंज ही है। तो रेंज से आप क्या समझे, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट या फिर लोवेस्ट माइनस हाईएस्ट, कुछ भी मान लो। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। जैसे अपन बात करते हैं, आपके पास में कोई ऑब्जर्वेशन है, आपके पास में ऑब्जर्वेशन है 4 3 2 8 7 6, तो रेंज क्या कहलाएगी, हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपके 8, लोवेस्ट वैल्यू क्या है आपके 2। तो आपकी रेंज कितनी है 8 टू 2 तक वेरी करेगी, यानी सारी ऑब्जर्वेशन 8 से 2 के बीच में है। तो आपको आइडिया लग गया कि आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है सारी 8 से 2 के बीच की है। आपको एक आइडिया लग गया। यह आइडिया किससे लगा, रेंज। आपने क्या निकाली इसकी रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। और रेंज क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है। तो कोई भी ऐसा मेथड जिससे आपकी ऑब्जर्वेशन के बारे में या ऑब्जर्वेशन में प्रेजेंट वेरिएशन के बारे में पता लग गया, आपको पता लग गया वेरिएशन कितना है 8 से 2 के बीच का वेरिएशन है, कोई भी ऐसा मेजर जिससे आपके वेरिएशन के बारे में पता लगता है, क्या कहलाता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है। सबसे पहला है रेंज। रेंज में आपको कुछ नहीं पढ़ना, पूरे अपन बात करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का। सबसे सिंपलेस्ट मेजर होता है, अपने पास में ध्यान में रखना है, रेंज केवल हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। आपके पास जो भी वैल्यू है हाईएस्ट और जो भी वैल्यू लोवेस्ट है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या बताता है कि इतना वेरिएशन प्रेजेंट है, ये रेंज कहलाएगा। यानी आपके कोई अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस कहलाएगा वो रेंज कहलाएगा। आपके कोई हाईएस्ट डेटा और लोवेस्ट डेटा के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो रेंज हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, यानी आपसे इसको पता लग गया कि वे इन दोनों के बीच में जो वेरिएशन प्रेजेंट है वो 6 डिजिट का है या 6 का है, डिजिट तो नहीं बोल सकते, 6 का वेरिएशन प्रेजेंट है। या अपन बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन वेरी करती है 8 टू 2 के बीच में। तो ध्यान में रखने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट यही है, रेंज एक सिंपलेस्ट मेजर है जिसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू H माइनस L। सेकेंड जो मेजर है डिस्पर्जन का, उसकी तरफ चलते हैं, उसमें भी अपने को ज्यादा नहीं देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट मेजर्स होता है आपके अगर अपन बात करते हैं तो कौन सा वाला, स्टैंडर्ड डेविएशन का। ज्यादा अपन डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि अपने सिंपल पूछते हैं, तो अपन सिंपली इनको नॉर्मल पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, सेकंड होता है क्वार्टाइल डेविएशन। देखो अपने पास में अपन बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। देखो डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन क्या बताता है, डेविएशन ये बताता है वेरिएशन को। डेविएशन किसको बताता है, वेरिएशन को। स्कैटरिंग होती है उसको डेविएशन अपन बोल सकते हैं। तो डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन क्या बताएगा कि आपकी वेरिएशन कितना प्रेजेंट है, इस वेरिएशन को क्वार्टर में डिवाइड करके आप वेरिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास में बहुत सारी बड़ी ऑब्जर्वेशन है, अब इन सभी ऑब्जर्वेशन को एक साथ पॉसिबल नहीं है कि आप इनको सबको मेजर कर लो। तो आपने क्या किया है, इनको 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया। आपके पास में जो 100% ऑब्जर्वेशन थी, इनको 25, 25, 25 और 25 के 4 क्वार्टर में आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको अपन ने Q1 नाम दे दिया, इसको Q2 नाम दे दिया, इसको Q3 दे दिया और इसको Q4 दे दिया। अब देखो क्वार्टाइल डेविएशन क्या कहलाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन ये कहलाया कि जो आपका वेरिएशन प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर वो सेमी वेरिएंट होगा। किसका सेमी वेरिएंट होगा, अपर क्वार्टाइल
और लोअर क्वार्टाइल का। किसका? अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का क्या होगा? सेमी वेरिएंट होगा। अपर क्वार्टाइल बोले तो Q4, लोअर क्वार्टाइल बोले तो Q1। इसका सेमी वेरिएंट, सेमी का मतलब होता है हाफ, Q4 माइनस Q2, सॉरी Q1, Q4 माइनस Q1। ये क्या कहलाएगा आपका? कोई किसी भी चीज का अपन बोल सकते हैं सेमी वेरिएंट है। क्यों? क्योंकि सेमी का मतलब हाफ हो गया। और इस कंप्लीट को अपन बोलेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन आपके जनरली नहीं पहुंचा जाता है, इसलिए अपन इसके ज्यादातर एग्जांपल में नहीं जाएंगे। नहीं तो यहाँ पे इनका सबका अलग अलग से मीन निकाल के फिर उसका क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल का देखो, क्वार्टाइल का मतलब हो गया सबसे पहले इनको क्वार्टर में डिवाइड करेंगे अपन अलग अलग Q1, Q2, Q3, Q4, और फिर क्या करेंगे? हाफ करके हर का Q4 माइनस Q1 यानी अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल कर देंगे। जो वैल्यू आएगी उसका जस्ट हाफ क्या कहलाएगा? क्वार्टाइल डेविएशन कहलाएगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन मिनिमम ऑब्जर्वेशन का जस्ट हाफ कर दिया तो ये बताएगा इस बीच वाली वैल्यू के आसपास का। कहां का बताएगा? यहाँ के आसपास का बताएगा। तो इसका यहाँ के आसपास की वैल्यू बता दी इसने। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इससे छोटी है, कुछ इससे बड़ी। आपको आइडिया लग गया ऑब्जर्वेशन के बारे में कि ऑब्जर्वेशन में वेरिएशन कितना परसेंट है। इस वैल्यू से कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो ये क्या कहलाएगा? आपके क्वार्टाइल डेविएशन। ध्यान में रखना, समझो, एक बार फिर से ध्यान दो। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? हाफ Q4 माइनस Q1। Q1 आपकी ये ऑब्जर्वेशन है, Q4 ये ऑब्जर्वेशन है। आपने इस ऑब्जर्वेशन से इसको माइनस कर दिया, जो वैल्यू आई है आपकी उस वैल्यू का आपने हाफ कर दिया, तो आपके लगभग मिडिल वैल्यू आ गई। अब मिडिल वैल्यू आ गई आपके पास में, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि आपके वेरिएशन कितना परसेंट है। ये क्या कहलाएगा? क्वार्टाइल डेविएशन कहलाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, आपके थर्ड इंपॉर्टेंट मेजर आता है मीन डेविएशन। क्या होता है मीन डेविएशन? अगर मीन डेविएशन की अपन बात करते हैं तो देखो, सिंपल सी बात है, मीन और एसडी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। एसडी तब यूज किया जाता है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम है, स्मॉल है, उस टाइम पे अपन मीन डेविएशन यूज करेंगे। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा है उस टाइम पे अपन एसडी यूज करेंगे। तो जो मीन डेविएशन है जिसको एमडी बोलेंगे अपन, तो मीन डेविएशन कब यूज किया जाता है? जब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो? स्मॉल हो। क्या हो? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल हो। उस समय अपन क्या करते हैं? मीन डेविएशन को यूज करते हैं। मीन डेविएशन एक्चुअल होता क्या है? देखो, डेविएशन का मतलब वेरिएशन के बारे में आइडिया लेना ही होता है। अब देखो, मीन के थ्रू इसको आइडिया लेना है, ठीक है? तो मीन अपने पास में कौन से थे? अपन ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़े थे, अर्थमेटिक मीन था अपने पास में। तो ये कोई भी एक अर्थमेटिक एवरेज हो सकता है किसी भी वैल्यू का, जो किससे डेराइव्ड हो? या तो मीन से, मीडियन से, या फिर मोड से। किससे डेराइव्ड हो? मीन, मीडियन और मोड से। तो ये सिंपल अर्थमेटिकल एवरेज होता है जो कहां से लिया गया होता है? मीन, मीडियन और मोड से। क्या कहलाएगा? आपके मीन डेविएशन कहलाएगा। ध्यान में रखने वाली बात है, मीन डेविएशन में प्लस एंड माइनस के जो भी सिंबल आते हैं उन माइनस के सिंबल को अवॉइड किया जाता है, या फिर अपन बात कर सकते हैं इग्नोर करते हैं। इन सिंबल को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि मीन डेविएशन में प्लस माइनस के सिंबल का कोई रोल नहीं होता। आपके प्लस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी प्लस बना दो, यानी आपके माइनस सिंबल कभी भी नहीं लेके आना। अब देखो आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है। आपके पास में ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट है 2, 4, 6, ठीक है? अब इसको तीन अपन ने चीज बोली है कि ये सिंपल अर्थमेटिक एवरेज होता है। कहां से? मीन, मीडियन और मोड से। अब मीन से बात करें, इसका मीन क्या आएगा? इसका मीन आता है आपके 4, ठीक है? तो 4 के बीच में अगर अपन देखते हैं तो 4 से इनका डिफरेंस कितना आया? देखो 4 से कितना आया? -2, 0, +2। लेकिन यहां पे अपन ने क्या बोला? सिंबल को इग्नोर करना है, सिंबल को नहीं लगाना। मतलब आप ये नहीं लगाना, ये कोई भी सिंबल नहीं आना। तो आप क्या कहा गया? 2, 0 और 4। अब 2, 0 और 4 आ गया आपके, तो आपका मीन डेविएशन कैसे निकालने? आपको आपके अभी डेटा ये नहीं रहे, ये डेटा तो आपने इनका तो केवल मीन लेना है, इन डेटा से आपको मीन लेना है।
आपके ओरिजिनल डेटा क्या निकलते हैं, मीन लेने के बाद में जो वेरिएशन आया। अब सबको जोड़ लो, 4, इनका मीन कितना होगा 3, तो यहाँ पे आपके आंसर क्या आ गया, 4/3 इक्वल टू 1.33, तो आपके मीन डेविएशन 1.33 आ गया। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, दोबारा से समझो, ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट को याद रखो, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना। आपके पास में मीन डेविएशन निकालना है, जैसे आपने ले लिया 8, 10 और 12, तीन ही वैल्यू ले ली। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से निकालना आपको, तो देखो सबसे पहले इन सबका मीन निकालेंगे, कितना हो गया आपके पास में 20 डिवाइड बाई, अपन बात करते हैं इन सबके अगर एवरेज की बात करें, तो अगर अपन मान सकते हैं कि 10 इनका एवरेज आएगा, 2 से छोटा है 2 से बड़ा, या फिर अपन मीन वैसे निकाले तो 3 से इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मेथड यूज कर लो आप। तो अपन ने मज्यूम कर लिया कि आपका यहाँ पे मीन 10 आया, 10 से अपन निकालेंगे, बीच वाली वैल्यू ले ली अपन ने 10 से अपन ने इनका मीन निकालना। अगर आपको देता है कि मीन कैलकुलेट करके देना है, अगर अज्यूम करने के लिए नहीं दे रहा है या खुद ने नहीं दिया है, तो आपको फिर इसका सेपरेट मीन निकालना है। देखो मीन कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी का टोटल कितना हुआ 8, 10, 18, 18 और ये 12 है, तो आपके 30 हो गया, सॉरी 20 नहीं, यहाँ पे कितना हो रहा था 30 हो रहा था, 30 यहाँ पे आ गया, और 30 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 10, आपके 10 फिर ऐसे कैलकुलेट करना। अगर ये दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में 8, तो आपको फिर 8 से करना, अगर नहीं दे रखा है तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना। मोड की बात करें तो मोड के बारे में ऐसे करना, मीडियन की बात करें तो मीडियन के बारे में ऐसे करना। तो आपको मोड, मीडियन और जो आपके मीन है, ये सारे निकालने आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ऑलरेडी कवर कर लिए थे अपन ने। तो यहाँ पे अपन ने बात की है कि जो आपके टोटल मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 10 माइनस ये 8 माइनस 10 तो -2 आता है, लेकिन अपना ऑब्जेक्ट क्या है कि प्लस माइनस के सिंबल को यूज नहीं करना, 2 0 फिर ये 2, ये आपके क्या आ गया। अब देखो आपके डेटा ये नहीं है, इन डेटा का यूज केवल इन डेटा को कैलकुलेट करने में है। आपके मीन डेविएशन के लिए ओरिजिनल डेटा क्या है, ये है। अब इन ओरिजिनल डेटा का सबका टोटल करो, कितना आ गया 4, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 3, तो 1.33 आपके क्या आ गया मीन डेविएशन। यानी मीन डेविएशन ये बताता है कि आपके कोई भी सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है, जो कहां से लिया जाता है, या तो मीन से लिया जाता है, मीडियन से लिया जाता है, या मोड से। अगर यहाँ पे अपन ने मीन लिया तो मीन से लिया है, अगर यहाँ पे अपन ने मोड लिया तो मोड से लिया है, और यहाँ पे अगर मीडियन लेंगे अपन तो मीडियन से लिया जाता है। इस टाइप की जो प्रोसीजर होती है, इस प्रोसीजर से अपने को पता लग गया कि इनके बीच का जो वेरिएशन है वो कितना है 1.33 का वेरिएशन प्रेजेंट है। कोई भी ऐसा मेजर्स जो ये बताता है कि इन ऑब्जर्वेशन के बीच में वेरिएशन कितना प्रेजेंट है, ये क्या कहलाएगा अपने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। और अगर अपन इस टाइप से इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मीन डेविएशन कहलाएगा। मीन डेविएशन कब यूज किया जाता है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्ज हो, उस टाइम पे एसडी यूज किया जाता है। और मीन डेविएशन एक सिंपल अर्थमेटिक एवरेज प्रोसीजर होती है, जो कहां से ली जाती है, मीन, मीडियन और मोड से ली जाती है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल को हमेशा इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं जो लास्ट और फाइनल आपकी जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, कौन से टाइप का, एब्सोल्यूट मेजर का, वो है आपके एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को मैक्सिमम यूज किया जाता है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसके बारे में किसने बताया था, प्रोफेसर कार्ल पियर्सन। किसने बताया था, प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताया था। और इन्होंने क्या बताया था कि जो एसडी होता है ये क्या होता है, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है किसका, अर्थमेटिक मीन। किसका स्क्वायर रूट होता है, अर्थमेटिक मीन का। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है अर्थमेटिक मीन का। अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। एक तो होता है ये सैंपल के लिए, दूसरा होता है ये पॉपुलेशन के लिए। अगर सैंपल और पॉपुलेशन में आपको डिफरेंस नहीं पता है तो फर्स्ट वाला वीडियो जो स्टैटिस्टिक्स का है उसमें जाके देखना,
उसमें डिटेल में बताया था सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, स्टैटिस्टिक क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, कैसे दोनों में डिफरेंस होता है। उन सब के बारे में आपको पहला वीडियो एक बार जरूर देखना, उस वीडियो में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 या बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स या डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कुछ भी लिखा होगा, उस वीडियो को यानी फर्स्ट वीडियो स्टैटिस्टिक्स का जाकर देखना है। और अगर अपन बात करें उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना। अब देखो यहाँ पे सैंपल और पॉपुलेशन की बात करें तो एक बार रफली बता देता हूँ आपको। पॉपुलेशन किसी एक बड़े एरिया की यानी कंप्लीट चीज की बात होती है, और सैंपल उसका एक पार्ट होता है। जैसे अपन ने बात की है क्लास में 100 स्टूडेंट है और 100 स्टूडेंट का आईक्यू चेक करना है आपको, तो ये पॉपुलेशन हो गया। क्लास में 100 स्टूडेंट है लेकिन आप ये चाहते हो कि 10 बच्चों का ही आईक्यू चेक करे, बाकी लोगों का एवरेज अपने को पता लग जाएगा और 10 से ही, तो ये आपका सैंपल हो गया। यानी 100 का कुछ पार्ट ही है 10, यानी इस पूरे ऑब्जर्वेशन का कुछ पार्ट है 10, तो ये क्या हो गया सैंपल। पॉपुलेशन क्या होती है, कंप्लीट के बारे में होता है। तो यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं सैंपल के रिलेशन में एसडी क्या होता है और पॉपुलेशन के रिलेशन में क्या होता है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पे देखो आप ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट को अपन कैसे लिखेंगे, एक्स बार ये हो गया सैंपल के लिए अपॉन n-1। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं पॉपुलेशन के लिए, तो पॉपुलेशन के फॉर्मूला होता है रूट आपके समेशन x, और पॉपुलेशन के लिए म्यू यूज करते हैं डिवाइड बाई n। यहाँ नीचे n-1 नहीं आता पॉपुलेशन के लिए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया अपने पास में सैंपल और पॉपुलेशन के लिए अपना क्या एसडी आ गया। अब वो अलग बात है कि यहाँ पे पॉपुलेशन में उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर बेसिकली बात करें तो इसका जो सिंबल होता है वो सिग्मा होता है। क्या होता है, सिग्मा। सिंबल क्या होता है, सिग्मा होता है किसका, एसडी का। एसडी के फॉर्मूले क्या होते हैं, सैंपल के लिए ये, पॉपुलेशन के लिए ये वाला। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सैंपल में एस से और उधर पॉपुलेशन में सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे ये अपने पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, एसडी आ गई। एसडी की खोज सबसे पहले डिस्कवरी प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने की थी। ये क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है अर्थमेटिक मीन का, सिंबल क्या होता है सिग्मा, और फॉर्मूले क्या होते हैं ये वाले, सैंपल के लिए और पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट चीज अपन बात करते हैं, ये सबसे मैक्सिमम या सबसे जो इंपॉर्टेंट और रिलायबल मेजर्स होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। थोड़े वहां पे क्या होता है लंबी प्रोसीजर है, तो अपन एग्जांपल अभी नहीं लेने वाले हैं और एग्जांपल आपके नहीं आता। दूसरा आता है आपके जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपके, आता है या तो एसडी दे देता है आपको या फिर वेरिएंस दे देता है, और आपको एसडी और वेरिएंस में से एक देकर दूसरी पूछ लेता है। तो अपन बात करें वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, तो अपन बात करें अगर वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस इक्वल टू एसडी का स्क्वायर होता है। एसडी आपको निकालना है तो वेरिएंस का रूट कर देना। तो अगर आपको दे रखा है कि किसी भी सीरीज की एसडी एज्यूम कर रहे हैं अभी अपन 5 है, तो आपके वेरिएंस कितना होगा, तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, देखो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, एसडी का स्क्वायर, और एसडी कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब दूसरा एग्जांपल अपन ये ले लेते हैं कि आपके जो वेरिएंस है वो कितना है 25 है, तो एसडी क्या होगा, तो वेरिएंस आपके कितना हो गया 25 और एसडी आपको निकालना है। तो एसडी बराबर क्या होता है रूट वेरिएंस, तो एसडी इक्वल टू रूट 25 और 25 का रूट आता है 5। तो आपके ये चार अपने पास में एब्सोल्यूट मेजर्स थे जो मेजरली आपके सेंट्रल टेंडेंसी में यूज होते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मेजर्स था आपके वो कौन सा था, एसडी यूज होता है, इसका सिंबल सिग्मा होता है, कार्ल पियर्सन ने इसकी डिस्कवरी की थी। वहीं पे अगर अपन बात करें वेरिएंस के बारे में, तो वेरिएंस के बारे में किसने बताया था, आर ए फिशर ने। किसने बताया था, आर ए फिशर ने वेरिएंस के बारे में बताया था। अब अपन नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, ये सारे फॉर्मूले आप यूज करके मेनली यहाँ से एसडी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि जो एसडी होती है उससे वेरिएंस कैसे निकाला जाता है, और वेरिएंस दे रखा तो एसडी कैसे कैलकुलेट की जाती है, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, क्या इसका सिंबल होता है। जो नेक्स्ट चीज आती है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के। रेंज से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता, क्वार्टाइल डेविएशन से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता। मेन डेविएशन कब यूज किया जाता है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम होती है
और इसमें प्लस माइनस के सिंबल को इग्नोर किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से मेजर में प्लस माइनस सिंबल को इग्नोर किया जाता है, तो मीन डेविएशन की बात आएगी। एसडी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसने डिस्कवरी की थी एसडी के बारे में, या ये पूछा जाता है कि एसडी का सिंबल क्या होता है, वेरिएंस और एसडी के अंदर रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आज के वीडियो को अपन यहीं तक रखेंगे। रिलेटिव जो दो मेजर्स बच गए आपके वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो अपन कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।